नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा दत्त। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले काफी वक्त से, या मैं यूं कहूं कि 19 मई के बाद से लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रही है, उनसे समर्थन मांग रही है अध्यादेश के मसले पर। तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 19 मई को केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई और 20 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपील करते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दें और जब ये बिल राज्यसभा में आए तो इसे गिराने में वो मदद करें, वो इस बिल को राज्यसभा में गिराएं। हालांकि एक तरफ जहां पर विपक्षी दलों की बात है तो वहां अभी मामला कांग्रेस की तरफ से अटका हुआ है और कई और दल हैं जिन्होंने अभी तक इस ऑर्डिनेंस को लेकर अपना जवाब नहीं दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशंस चल रही थी और अब वेकेशंस खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और ऑर्डिनेंस को चुनौती दी थी। और अब केजरीवाल सरकार की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश के मसले पर बढ़ गई हैं। आखिर किस वजह से उम्मीदें बढ़ी हैं अध्यादेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार की, वो सुनिए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की जुबानी। देखिए, मेरा मानना यह है कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस का मामला और डीआरसी का मामला काफी जुड़ा हुआ है। डीआरसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कमीशन के अंदर कौन चेयरमैन बनेगा वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार तय करेगी और ये ऑर्डिनेंस इसीलिए लाया गया ताकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतों को चोर दरवाजे से छीना जा सके। तो मुझे लगता है कि जल्द ही ऑर्डिनेंस वाला मामला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई शुरू करेगा। तो सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जो डीआरसी वाला मसला है और जो ऑर्डिनेंस है वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस के मसले पर भी सुनवाई होगी। लेकिन अब आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरी टाइमलाइन है ऑर्डिनेंस को लेकर और जिस तरीके से डीआरसी मसले पर सुनवाई हुई है उसके बाद किस तरीके से ये पूरा मामला जो है अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को दिल्ली सरकार द्वारा डीआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति मामले पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए एलजी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और साथ ही एलजी द्वारा नियुक्त किए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार की शपथ पर भी रोक लगाई। अब डीआरसी मामले के बाद अध्यादेश मामले की जल्द सुनवाई की उम्मीद केजरीवाल सरकार कर रही है। आपको बता दें कि 30 जून को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लाई जिसने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को पलटते हुए दिल्ली सरकार से अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने की ताकत को छीन लिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अधिकार दिया था और साथ ही उपराज्यपाल को सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम करने की सलाह भी दी थी। केंद्र सरकार 19 मई को ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और इस ऑर्डिनेंस ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का वो फैसला पलटा था जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनाया था और जिसमें ये अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया था कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का हक चुनी हुई सरकार को दिया जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस आया उसमें ये हक जो है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को दिया। ये अथॉरिटी बन चुकी है, अब तक इसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में आपको बता दें चेयरपर्सन की जिम्मेदारी जो है या रोल जो है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन 2 और अधिकारी हैं इस अथॉरिटी में जो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। फैसला बहुमत के आधार पर होता है और यही बात जो है वो परेशान करती है दिल्ली की सरकार का कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति इस अथॉरिटी में है जो कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वोट तो एक ही माना जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है और 2 अधिकारी जो हैं जो केंद्र के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं उन
दोनों की एक राय होने पर जो मुख्यमंत्री का फैसला है उस फैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं उनके फैसले पर क्या होगा, उनके फैसले को माना ही नहीं जाएगा। तो इस अथॉरिटी की बात करें तो इस अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य हैं, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया। एक है दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी जो 2 हैं वो है अधिकारी, जिसमें एक चीफ सेक्रेटरी है और दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। अब यही बात सरकार को, दिल्ली सरकार को परेशान करती है, क्योंकि फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर होता है। ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि जो अधिकारी हैं उनकी आपस में साठगांठ है, केंद्र सरकार के द्वारा वो अधिकारी नियुक्त हैं। ऐसे में जो केंद्र सरकार चाहती है अधिकारी भी वही करते हैं, और जो दिल्ली सरकार फैसला लेना चाहती है अधिकारियों की पोस्टिंग का, ट्रांसफर का, डिसिप्लिनरी एक्शन का, वो फैसला जो है वो नहीं माना जाता। और हमने पिछले दिनों देखा भी कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री द्वारा फैसले लिए गए थे वो अधिकारियों के द्वारा पलट दिए गए। ये बात सामने आई और ये सरकार के द्वारा आरोप भी लगाए गए, और यही बात जो है वो लगातार कही जा रही है सरकार के द्वारा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और जो सरकार को अधिकार दिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, उन तमाम अधिकारों को छीनने की, उन अधिकारों पर एक तरीके से एनक्रोचमेंट करने की जो साजिश है वो केंद्र के द्वारा की गई है। और इसीलिए बार बार ये मसला लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जब विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हैं तब भी उठाते हैं, और बार बार उनकी तरफ से विपक्ष के नेताओं से अपील की जाती है कि ऑर्डिनेंस के मसले पर वो समर्थन दें। और अब तक आपने देखा भी होगा कि कई राज्यों का वो दौरा कर चुके हैं, कई नेताओं से, कई विपक्ष के नेताओं से वो मिल चुके हैं और उनके समर्थन का आश्वासन भी उन्हें मिला है। हालांकि अभी तक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से उन्हें ऑर्डिनेंस पर, अध्यादेश पर ना तो मिलने का समय दिया गया है और ना ही समर्थन का कोई आश्वासन है। ऐसे में अब उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लिस्टिंग कब होती है, कब इस पर सुनवाई शुरू होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि याचिका दायर कर चुकी है केजरीवाल सरकार, तो ऐसे में सरकार को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मसले पर भी सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।